नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और दोस्तों, आज भी हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारी पर्यावरण के अंदर दिया गया है, अपने शरीर की देखभाल। छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम केवल हमारे शरीर के बाह्य अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 5 हैं केवल बाह्य अंग, वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं साथियों। तो बात करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो जो विद्यार्थी नीट पात्रता की तैयारी कर रहा है और यहाँ से पर्यावरण पढ़ रहा है, तो ये पर्यावरण आपके लिए सफिशियंट क्लासें हैं। इनसे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये मैं पूरा पर्यावरण आपको पढ़ा रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, ये चैप्टर है आपका। ठीक है भाई। अपने शरीर की देखभाल। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अतः शरीर के बाहरी अंगों की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। ये आप लोग सभी ध्यान रखना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई आवश्यक है। शरीर के बाहरी अंगों में कौन कौन से आते हैं साथियों अंग? ये आते हैं आपके त्वचा, आँख, नाक, कान, बाल, नाखून और जननांग। ये हमारे सभी बाहरी अंग हैं। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपने कक्षा 1 से 5वीं तक का टॉपिक है साथियों ये, पर्यावरण की किताब का, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है और आरबीएससी को हम पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हम स्किन, त्वचा की। यह शरीर का सबसे बाहरी अंग है, जो बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। त्वचा को हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? एपिडर्मिस भी कहते हैं त्वचा को। शरीर की सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि से सुरक्षा करती है हमारी त्वचा, अतः इसे प्रथम सुरक्षा पंक्ति भी कहते हैं। और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं त्वचा में रोग कौन कौन से होते हैं। त्वचा में सूक्ष्म जीव संक्रमण से ज़्यादातर रोग संक्रमित होते हैं, जिसे हम त्वचा के रोग या चर्म रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, एलर्जी भी एक रोग है साथियों। क्या है? एलर्जी एक रोग है। कुछ बाहरी पदार्थों के प्रति त्वचा का अति संवेदनशील होकर के लाल हो जाना एलर्जी कहलाता है। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों में, एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं उनको एलर्ज कहते हैं। जैसे धूप, सर्दी, परागकण आदि आते हैं। तो धूप से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को सर्दी से भी एलर्जी होती है। त्वचा के रोग में आता है कुष्ठ रोग, जिसे हम कोल्ड के नाम से कहते हैं। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु से होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु से कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है। उसके बाद है दाद, जिसको हम रिंग कहते हैं। तो दाद हो जाते हैं हमारी त्वचा पर, और यह रोग ट्राइकोफाइटोन व माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। ध्यान रखना, दाद जो है या खाज जो है साथियों, ये ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, यह भी एक रोग है त्वचा को, जिसको बेरिसेला जोस्टर वायरस के माध्यम से होता है। ध्यान रखना, किससे होता है? बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, एक विषाणु है ये। उसके बाद है चेचक, यह बेरिसेला हर्पिस नामक वायरस से होता है। दोनों में याद रखना, चिकन पॉक्स तो किससे होगा? बेरिसेला जोस्टर से। और चेचक किससे होगा? बेरिसेला हर्पिस से। और ये दोनों वायरस हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अतः त्वचा की साफ सफाई और उचित देखभाल आवश्यक है भाई, याद रखेंगे। अगला हमारा बाहरी अंग आता है आँखें। क्या आती हैं? आइस, आँखें। आँखें जीवन की रोशनी कहलाती है। आँख गई, संसार गया। जो व्यक्ति आँखों से देख नहीं सकता, ये समझो उसके लिए संसार कुछ नहीं है, शून्य के बराबर। इनसे सौंदर्यात्मक अनुभूति तथा वस्तुओं को देखने की आनंद की प्राप्ति होती है। अतः इनकी साफ सफाई और इनकी देखभाल अति आवश्यक है। आँखों का बाहरी आवरण जो है कॉर्निया कहलाता है।
आंखें की स्ट्रक्चर को देखना एक बार आप लोग। आंखों का जो बाहरी आवरण है वो कॉर्निया कहलाता है, जिस पर संयोजी ऊतक आवरण कंजक्टाइवा कहलाता है। एक संयोजी ऊतक होता है इस कॉर्निया के ऊपर, जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं। कभी कभी संक्रमण से कंजक्टाइवा लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टाइविस कहते हैं। इसमें लंबे समय तक संक्रमण होने से आंखें खराब हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रेकोमा रोग कहते हैं। कॉर्निया का उपयोग आंखें प्रत्यारोपण में किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपारदर्शी होने पर मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद एक रोग है जिसका ऑपरेशन के द्वारा इलाज किया जाता है। अगर हम बात करें मोतियाबिंद का रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके लिए इंट्राऑक्यूलर लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं। चश्मों में कौन सा लेंस होता है, इंट्राऑक्यूलर लेंस उपयोग किया जाता है मोतियाबिंद के उपचार के लिए। याद रखना, पूछ लिया जाएगा। वर्णांधता ये आंखों में होने वाला एक रोग है। यह आंखों की बीमारी है जो आनुवांशिक होती है, जिसमें लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये एक बीमारी है साथियों, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता एक बीमारी है, ये वंशानुगत होती है। अगर आपके ये बीमारी है मान के चलो, तो आपकी आने वाली जनरेशन में ये बीमारी आएगी, वर्णांधता। और इसमें बीमारी में क्या होता है, लक्षण क्या है कि इसमें लाल रंग और हरे रंग दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाते हो अगर ये बीमारी हो जाती है तो। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि रोग भी जो होते हैं, जो दोष होते हैं आंखों में, जिनके निवारण के लिए अवतल लेंस तथा उपतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। दोनों याद रखेंगे। अगला हमारा बाह्य अंग आता है कान, ईयर। सुनने के लिए कान ही शरीर के आवश्यक अंग हैं। हमारी बॉडी के अंतर्गत जो भी पार्ट है इंपॉर्टेंट है हालांकि, पर कुछ अंग ऐसे होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, उनकी देखभाल बड़ी आवश्यक है। यदि कान में मैल भर गया हो अथवा सुनने में कठिनाई अनुभव होती है तो कानों की साफ सफाई के लिए उनमें सरसों का तेल या अरंडी का तेल अथवा प्याज या फिर लहसुन का रस डाल करके रुई की फरेरी से कान को साफ कर लेना चाहिए। बालकों को इस बात को जरूर समझाएं कि वे कानों में लकड़ी, पिन या दिया सलाई की तिल्ली आदि नहीं डालें। ये चीज़ें नहीं डालें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं माचिस की तिल्ली से कानों की सफाई करते हैं, तो आग लग सकती है, रगड़ने से गर्म हो जाती है और तिल्ली में आग लग जाएगी तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। और चौथा भारी अंग है हमारा नाखून। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नाखूनों की भी स्वच्छता अति आवश्यक है। इनको भी साफ सफाई से रखें आप लोग। हर 7-8 दिन में अपने नाखूनों को काटते रहें। इस दृष्टि से नाखूनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए। नाखूनों के नहीं काटने से उनमें गंदगी भर जाती है, और यह गंदगी कीटाणु के साथ साथ हम जब खाना खाते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे बीमारियां हो जाती हैं। बालकों को दांतों से नाखून काटने पर टोक देना चाहिए। अरे बालक तो क्या यार, बड़े बड़े लोग भी आजकल अपने दांतों से नाखूनों को काटते रहते हैं, जो गलत है। उसके बाद है आपका 5वां भारी अंग है बाल। हमारे जो हेयर होते हैं, व्यक्ति को अपने सिर के बालों की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। इनकी साफ सफाई नहीं करने से सिर में जुएं पड़ जाते हैं। ठीक है, डेंड्रफ पड़ जाता है बहुत से लोगों के। बालों की सफाई किससे करें, रीठा, मुल्तानी मिट्टी, साबुन, आंवला, सिकाकाई, बेसन, शैम्पू, दही आदि से की जाती है। देखो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ें जो होती हैं मुल्तानी मिट्टी से अपने सिर को धोती हैं, है ना। आजकल पहले जितनी भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, पुराने समय की बात मैं करूँ, आज से 40-50 साल पहले, तो साबुन बहुत कम उपयोग करते थे। मुल्तानी मिट्टी से ही सिर को धोया करती थी हमारी दादियाँ। तो ये आपके शरीर के बाहरी अंगों की जानकारी है, देखभाल है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र।
ठीक है। श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इससे अगले वाली क्लास में। तो ये आपकी क्लास आज ख़त्म होती है। आप लोग जितना प्यार मुझे देंगे मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा सहयोग करता रहूँगा और क्लासें आपकी कंटिन्यूस रहेगी। EBS आपकी ख़त्म होने के कगार पर है और है आपकी 8-10 क्लास, बाकी की ये लगभग 55-60 क्लासों में कंप्लीट आपकी EBS हो जाएगी। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट बना रखी है और जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहा है तो साथियों विश्वास रखिए आप लोग, जो आपके लिए रीट लेवल 1 पात्रता के लिए MCQ बैच आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ दी गई है वो कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, एक मामूली चीज़ नहीं, आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार किया है। आप लोग एक बार उसको ज्वाइन करके आप लोग डेमो ज़रूर देखें और डेमो देखने के बाद आप ज्वाइन करें। आपका पैसा फालतू नहीं है साथियों, फिर भी मैं समझता हूँ इस चीज़ को और मैंने प्राइस भी इसका मात्र 151 रुपये रखा है, मात्र 151 रुपये, जिसमें आपको 200 टेस्ट है, 5 सब्जेक्ट मिलेंगी। ध्यान रखना शिक्षण विधियों के प्रश्न भी, टेस्ट भी उसमें आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। तो देखना, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बड़ा आनंद आएगा और सवाल भी आपको भरपूर तरीके से एग्जाम में उनमें से देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।